दोस्तों देखिए कि प्रकृति ने, ईश्वर ने हमें बनाने में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। सबको एक जैसा इंस्ट्रूमेंट देके भेजा है। सभी के दो हाथ, दो पाँव, दो आंखें, बॉडी, सब कुछ सेम टू सेम। वही जमीन, वही आसमान, वही हवाएं, सब कुछ लगभग सेम टू सेम। ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क रहता है कि किसी की हाइट ज्यादा है तो किसी की कम है, बाकी लगभग सेम टू सेम है। परंतु सर, जीवन में उपलब्धियों के मामले में बहुत बड़ा फासला होता है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए तो पैसा कमाना, कोई भी चीज हासिल करना, नौकरी पाना, कुछ भी करना इतना आसान है, और किसी किसी के लिए इतना ज्यादा मुश्किल है। आखिर ऐसा क्यों भाई? क्यों कुछ लोग इतनी आसानी से पैसा कमा लेते हैं, अपना नाम कमा लेते हैं, नौकरी पा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, और क्यों उसके दूसरी तरफ कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए पैसा कमाना पहाड़ तोड़ने जितना मुश्किल है। भाई आखिर क्यों? और उनके पास अकूत धन संपदा होती है, जो मानते हैं कि पैसा मेरा दोस्त है, पैसा आसानी से कमाया जा सकता है और मैं पैसे के हकदार हूं और बिल्कुल मैं पैसा कमा सकता हूं। सर, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास अकूत धन संपदा है, यानी कि धन के भंडार भरे पड़े हैं। और कुछ एक लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया में जो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, परंतु जिंदगी भर के लिए वो गरीब बने रहते हैं। सर, इतना बड़ा फासला क्यों, जबकि बाहरी इंस्ट्रूमेंट सब कुछ सेम टू सेम है। दो आंखें उसके भी है, दो हाथ उसके भी है। ऐसा नहीं है कि भाई अमीर आदमी है जो चार हाथ है उसके, कि भाई धीरू भाई अंबानी जो चार हाथ से कमा रहे। सर, ऐसा नहीं होता है। परंतु ऐसा क्या है जो एक आदमी को अमीर बना देता है और दूसरे आदमी को गरीबी से ऊपर उठने का मौका नहीं दे रहा? सर, सबसे बड़ी चीज है माइंडसेट। जी हाँ सर, ऊपर वाले ने बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, परंतु हम ऊपर से जब नीचे आते, यानी कि जन्म के समय हम सब एक जैसे ही होते, परंतु जन्म के बाद हमारे दिमाग की अलग अलग तरीके से कंडीशनिंग होती है। घर वालों के मुंह से साहब ये बहुत ही प्रसिद्ध डायलॉग सुनने को मिलता, ओए जितनी चादर है ना उतने ही पांव फैलाया कर, ओए सुन पैसा पेड़ पे नहीं उगता, समझा, ओए बड़ी बड़ी है ना हवा में हवाबाजी करने की जरूरत नहीं है, जितनी औकात है ना उसी में बात किया करो। सर, ये सारी की सारी कंडीशनिंग हमारे कानों के थ्रू ये इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग तक पहुंचाई जाती है, और दिमाग का बेचारे का कोई दोष भी नहीं है, वो तो एक्सेप्ट करेगा। सर, हमारा दिमाग आसानी से स्वीकार कर लेता है, और जैसे ही हमारा दिमाग स्वीकार कर लेता है ना, तो हमारा बिलीव बन जाता है कि भैया वास्तव में जिंदगी बहुत मुश्किल है, जिंदगी में पैसे कमाना तो सबसे ज्यादा मुश्किल है, और हम तो पैसे के लिए बने ही नहीं है। हमारा तो जन्म गरीबी में हुआ है और गरीबी में ही मरना है। यह सर एक बिलीव इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है जिसकी बदौलत दुनिया में 90% लोग गरीबी का शिकार बने रहते हैं, जिंदगी भर गरीबी में गुजारते हैं। परंतु 10% लोग ऐसे भी होते हैं जिनका बिलीव सिस्टम इतना तगड़ा होता है, इतना तगड़ा होता है कि अपने बिलीव सिस्टम के दम पर, ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ बिलीव सिस्टम होता है, उनको ये पता होता है, वो ये मानते हैं कि भैया पैसे कमाना मेरे लिए आसान है और मैं अमीर बनने का हकदार हूं, और मैं कुछ भी हो जाए पैसा कमा कर ही रहूंगा। ये उनका बिलीव होता है पैसे के प्रति, और उन्हें लगता है कि पैसा आसानी से कमाया जाएगा, मैं कर सकता हूं, मैं पैसे को आसानी से बना सकता हूं, मेरे लिए इतना भी मुश्किल नहीं है। और सर, वो लोग वास्तव में दुनिया में बहुत सा पैसा कमा लेते हैं, उनके पास अकूत धन संपदा होती है, धन के भंडार भरे रहते। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा है सर, सारा का सारा खेल बिलीफ सिस्टम का है कि आप अपने बारे में खुद की क्या राय रखते हो, आप खुद के बारे में क्या सोचते हो। क्या आप अपने बारे में ये सोचते हो कि आपके लिए पैसा कमाना आसान है? तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके लिए पैसा कमाना आसान और सरल बन जाता है। परंतु इसके दूसरी तरफ अगर आप ये सोचते हो कि आपके लिए पैसा कमाना मुश्किल है, तो यकीनन जीवन आपको ऐसी ऐसी परिस्थितियां आपके सामने लाके दे देगा कि आपके लिए पैसा कमाना वास्तव में मुश्किल बन जाएगा। सर, आइए इस एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से हमारे माइंडसेट का हमारे जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। सर देखिए, सबको पता है कि जंगल में हाथी और शेर जब आमने सामने आते हैं ना, हाथी और शेर का आमना सामना होता है ना, तो शेर के दिमाग में एक थॉट आता है,
ओए मेरा भोजन। शेर का माइंडसेट क्या है, ये मेरा भोजन है। जबकि हाथी का माइंडसेट क्या है, ओ भाई बापू आ गया सामने, अब तो ये फाड़ डालेगा, अब तो ये हमें खाएगा। जब यहाँ पे देखिए दोनों में ताकतवर कौन, हाथी। बॉडी किसकी ज्यादा, हाथी की। वजन किसका ज्यादा, हाथी का। मोटाई में तगड़ा कौन, हाथी। लंबा कौन, हाथी। सब क्वालिटी है हाथी के अंदर, परंतु दिक्कत कहाँ पे, मार कहाँ पे खा जाता है ये वाला, हाथी मार यहाँ पे खा जाता है कि इसका माइंडसेट इसने ऐसा बना रखा है कि ये सामने वाला बापू है, ये हमें खाएगा, मैं तो इसका शिकार हूं, ये तो मेरे को फोड़ेगा, ये तो मेरे को फाड़ डालेगा। और इसी माइंडसेट की वजह से ये वाला छोटा सा, हाथी की अपेक्षा तो भाई छोटा ही होता है ना, ये हाथी की अपेक्षा कम ताकतवर, कम शरीर वाला शेर, इसका माइंडसेट अलग है। इसे ये लगता है कि मेरा भोजन है, मेरा भोजन है, मैं इसे फाड़ के खाऊंगा, आज तो मजा आ गया, बढ़िया भोजन मिल गया। सर इसका माइंडसेट है कि मैं इसे खाऊंगा। हाथी यहाँ पे सुरक्षात्मक रवैये में चला जाता है और ये आक्रामक रवैये में, ठीक है। और होता ये है कि शेर हाथी पे अटैक करता है और हाथी को मारने में कामयाब हो जाता है। यहाँ पे सर प्रकृति ने उस हाथी को ताकत देने में कोई कमी नहीं रखी है, परंतु माइंडसेट बना हुआ है ना। सर एक बात बताइए, अगर हाथी ठान ले ना तो शेर को अपनी सूंड में पकड़ के आधा किलोमीटर दूर फेंकने की क्षमता रखता है कि नहीं, रखता है, बिल्कुल रखता है। अगर हाथी प्रयास करे ना तो उस शेर को अपने पांव के तले दबा लेना तो उसकी औकात नहीं है कि सर वो उठ सके। परंतु 90% मामलों में होता ऐसा नहीं है, क्योंकि सदियों से बिलीव बना हुआ है ना कि शेर हाथी को खाता है, शेर हाथी को मारता है। बस सारा खेल बिलीव सिस्टम का है और इसी बिलीव सिस्टम की बदौलत शेर जंगल का राजा है और बाकी के जानवर, भले शेर गेंडा ताकतवर है, हाथी से ताकतवर है, परंतु होता क्या है, आखिर में राज कौन करता है जंगल में, शेर। सारा का सारा खेल बिलीव सिस्टम का है। सर कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ, आप पैसों को लेके आपकी क्या राय है, आप खुद क्या मानते हो। अगर आप ये मानते हो कि पैसा आसानी से मिल जाता और वास्तव में इसके लिए इतनी भी ज्यादा मशक्कत करनी नहीं पड़ती तो यकीनन ये आपका दोस्त बन जाएगा। परंतु अगर आप ये मानते हो कि यार वास्तव में पैसा कमाना मुश्किल है, तो आप ब्रह्मांड को ये मैसेज पहुंचा रहे हो और परिस्थितियां अपने आप ऐसी बनने लगेगी जो आपके बिल्कुल विपरीत है और आप सच में पैसा नहीं कमा पाओगे। सर कहने का मतलब ये है कि आपका खुद का बिलीव जब तक आप नहीं बदलोगे पैसे को लेके, तब तक बाहरी जीवन में कुछ भी ज्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। सर वो कहते हैं ना कि खिलाड़ी खेल के मैदान में तो बाद में जीतता है, सबसे पहले वो अपने दिमाग, मन, मस्तिष्क में जीतता है, तब वो बाहर जीतता है। सर सीधी सीधी बात है, जब आप अंदर से जीत जाते हो ना तो बाहर जीतना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो क्या करेंगे आज के साथ, अपने माइंडसेट को बदलना है कि वास्तव में सब चीजें आसान है, इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। थैंक यू।